वेलकम बैक दोस्तों। आज मैं आपके सामने रिसेंटली थिएटर में तेलुगु लैंग्वेज में रिलीज हुई एक बहुत ही फील गुड हार्ट टचिंग मूवी को लेकर आया हूँ। इसका नाम है गवर्नमेंट जूनियर कॉलेज। अब मूवी के बारे में बात करें तो सच में मुझे बहुत ही अच्छी लगी। मूवी में के काफी सारे कैरेक्टर्स नए हैं, मतलब एक लो बजट मूवी है और सारे लोगों ने अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दिया। कुछ दिनों पहले मैंने बेबी मूवी को एक्सप्लेन किया था ना, उस टाइप की मूवी है ये। और इसी तरह ये मूवी कुछ सच्ची घटनाओं पर आधारित है, शायद डायरेक्टर की जिंदगी में घटी होगी। आई रिक्वेस्ट यू वीडियो को पूरा देखना जरूर, बहुत ही डिटेल में बताने वाला हूँ कहानी को। तो चलिए फटाफट से मूवी की कहानी को स्टार्ट कर लेते हैं। उससे पहले लुटा दो प्यार, फॉलो ऑन इंस्टाग्राम। कहानी की शुरुआत में डायरेक्टर भाई साहब एक छोटा सा मैसेज देते हैं। ये फिल्म उन प्रेमियों के लिए है जो सफेद धुएं और बर्फ की तरह प्यार के घेरे में फंसे हुए हैं। दूसरे सीन में वासु नाम के एक टीनेज लड़के को दिखाया जाता है जो अपनी साइकिल में बहुत ही मायूसी के साथ कहीं पर जाते रहता है। हम ऑडियंस से कहने लगता है कि इस दुनिया में हमारा जीना मरना हमारे हाथ में नहीं होता, उसी तरह प्यार भी, उसका पैदा होना मरना भी हमारे हाथ में नहीं है। लेकिन इंसान मरने के बाद उसकी मौत को भी भुला दिया जाता है। लेकिन अगर प्यार मर जाएगा तो इंसान मरते दम तक वो चीज हमको तकलीफ पहुंचाती ही रहेगी। आज मैं आपको मेरी प्रेम कहानी सुनाने वाला हूँ। सीन थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाने लगता है इन द ईयर ऑफ 2004, जहाँ पर एक छोटे से गांव को दिखाया जाता है। इसी गांव में वासु और इसकी फैमिली अपनी जिंदगी गुजारते रहते हैं। वासु के घर में इसकी माँ और इसके पापा ही होते हैं, मतलब घर में सिर्फ 3 लोग ही होते हैं। अब वासु 10 क्लास पास हो चुका होता है, जिसकी वजह से ये इंटरमीडिएट जाने लगता है। मतलब हमारे साउथ में इंटरमीडिएट फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर को कॉलेज ही कहते हैं। इंटरमीडिएट में कॉलेज में आज इसका पहला दिन होता है। वासु की फैमिली के बारे में बात करें तो इसकी माँ थोड़ी बहुत बहरी होती है और इसका पापा हमेशा दारू पीते रहता है, कुछ भी काम धंधा नहीं करता। वासु के 2 बेस्ट फ्रेंड्स होते हैं, राजेश और लक्ष्मी। खैर जब क्लास चल रही होती है ये तीनों चोरी चुपके अपनी क्लास से बाहर आते हैं। अपने कॉलेज के पीछे वाले हिस्से में आकर ये तीनों सिगरेट पीने लगते हैं। मतलब पहली बार ये तीनों सिगरेट पी रहे होते हैं। उसी वक्त एक टीचर इन तीनों को देखने पर ये तीनों अपना मुंह छुपाकर वहाँ से भागने लगते हैं। खैर दूसरे दिन ये तीनों एनसीसी में ज्वाइन होते हैं। अब यहाँ का एक्सरसाइज और ये सारी चीजें देखकर वासु और राजेश ठान लेते हैं कि कल से ये एनसीसी को नहीं आएंगे, हमसे ना हो पाएगा भाई साहब ये सब कुछ। लक्ष्मी कहने लगता है कि तुम दोनों आओ या ना आओ, मैं जरूर एनसीसी में ज्वाइन हो जाऊंगा। अगर एनसीसी की सर्टिफिकेट होगी तो पुलिस जॉब जल्दी आएगी। खैर तभी वासु ये देखता है कि एक दीवार के ऊपर कुमारी का नाम लिखा है। मतलब काफी सारे लोगों ने अपना नाम कुमारी के साथ मिलाकर लिखा होता है। राजेश से पूछने लगता है कि राजेश ये कुमारी कौन है। राजेश कहने लगता है अरे यार वो लड़की बहुत ही मस्त लगती है, इस कॉलेज में काफी सारे फैंस है उसके पीछे लाइन लगाते हैं लड़के। कुमारी के बारे में सुनने के बाद वासु के अंदर क्यूरियोसिटी पैदा होती है। हमेशा राजेश से कुमारी के ही बारे में पूछते रहता है कि वो कौन सी ग्रुप है, कहाँ पर रहती है, कॉलेज को कैसे आती है। वासु के इतने सारे सवाल सुनकर राजेश तंग आकर वासु से कहने लगता है अरे यार बस करो तुम्हारे सवाल, चलो मैं तुमको कुमारी को दिखा ही देता हूँ। वासु और उसके दोस्त बाईपीसी होते हैं लेकिन कुमारी सीएससी ग्रुप होती है। राजेश वासु को लेकर फटाफट से लाइब्रेरी में जाने लगता है। सो यहाँ पर वासु पहली बार कुमारी को देखता है, मतलब ये भी फर्स्ट ईयर होती है। अब वासु ने जितना एक्सपेक्टेशन किया था उससे भी ज्यादा सुंदर होती है कुमारी, बहुत भा जाती है इसको। खैर कॉलेज खत्म होने के बाद वासु और उसके 2 दोस्त कुमारी के घर की तलाश करते रहते हैं। बहुत ही मुश्किल के साथ वासु कुमारी का घर फाइंड आउट कर लेता है। खैर उसी रात वासु की माँ वासु से पूछने लगती है कि वासु कॉलेज कैसी है तुम्हारी, देखो बेटा तुम अच्छे से पढ़ाई करके डॉक्टर बनना है तुमको। वासु कहने लगता है माँ डॉक्टर बनने के लिए काफी सारा पैसा चाहिए। वासु की माँ कहने लगती है अरे पैसों की क्या बात है बेटा, मैं अपना सर गिरवी रख के तुमको डॉक्टर बनाऊंगी। अब यहाँ पर वासु की माँ दूध बेचकर अपने घर का गुजारा चलाती रहती है। खैर दूसरे दिन लक्ष्मी वासु से कहने लगता है कि वासु वो कुमारी बस स्टॉप के जरिए से बस पकड़ती है, मतलब बस के जरिए से कुमारी कॉलेज आती जाती रहती है। तो वासु और उसके दोनों दोस्त भी यही डिसाइड कर लेते हैं कि हर रोज ये भी बस के जरिए से ट्रैवल करेंगे। इस तरह से हर रोज वासु चोरी चुपके कुमारी को देखते रहता है, उसको फॉलो करते रहता है। खैर एक दिन इंग्लिश पीरियड होने की वजह से कुमारी के क्लास वाले वासु के क्लास में ज्वाइन होते हैं और लकीली कुमारी वासु के थोड़ा आगे ही बैठती रहती है। अब ये देखकर वासु की खुशी का ठिकाना ही नहीं होता, खुश होने लगता है कि अब तो हर रोज मैं कुमारी को देखता ही रहूंगा, वो तो मेरी आंखों के सामने है। एक दिन जब प्रेयर चल रहा होता है, इसी मौके का फायदा उठाकर वासु कुमारी के क्लास में जाकर कुमारी के बैग से इसकी फोटो निकाल लेता है। अब वासु का ऐसा प्यार देखकर राजेश वासु की एक छोटी सी मदद करने लगता है। इनकी एक क्लास वाली लड़की कुमारी की बेस्ट फ्रेंड होती है
उस लड़की से कहने लगता है, क्या तुम कुमारी से हमारा इंट्रोडक्शन करवाओगी? स्पेशली वासु कुमारी से कुछ बात करना चाहता है। वो लड़की कहने लगती है, ठीक है वासु, मिलवा दूंगी। क्लास खत्म होने के बाद वो लड़की कुमारी को लेकर वासु के सामने आती है। कहने लगती है, बात करो वासु, इस लड़की से कुछ बात करना चाहते थे ना तुम। अब वासु कुमारी को अपने इतना सामने देखकर इसकी बोलती ही बंद हो जाती है। इसको समझ में नहीं आता कि क्या बात करूं मैं। सडनली ये पूछने लगता है कि कुमारी कैसी हो तुम, तुम्हारा हालचाल ठीक है ना? इसका सवाल सुनने के बाद कुमारी इस पर हंसने लगती है। कुमारी जाने के बाद राजेश वासु को डांटने लगता है, लड़की सामने रखकर तुमने ये सवाल पूछा, थू। खैर एक दिन क्लास में वासु कुमारी को ही देखते रहता है। राजेश वासु से कहने लगता है, अरे यार तुम उस लड़की को भूल जाओ, उस लड़की के काफी सारे फैंस हैं। हर रोज कोई ना कोई उस लड़की को प्रपोज करता ही रहता है। ऐसे में तुमको कैसे भाव देगी वो लड़की? वासु कहने लगता है, नहीं यार, मुझे कुमारी बहुत पसंद है, किसी भी तरह से उससे दोस्ती करनी पड़ेगी मुझे। प्लीज यार मेरी मदद करो ना, कुछ आइडिया दो ना। दूसरे दिन से वासु कुमारी को ही फॉलो करते रहता है, मतलब इसकी नजरों में आने की कोशिश करते रहता है। अगर वो लाइब्रेरी जाती तो वहाँ पर टपक पड़ता है, अगर इसके घर पर जा रही होती है तो इसके सामने आते रहता है। बैकग्राउंड में एक गाना चलते रहता है। इस दरमियान में बहुत ही क्यूट सी चीजें होती रहती है। एक दिन कॉलेज में वासु कुमारी को ही देखते रहता है। कुमारी के बगल में दो लड़कियां बैठी होती है। उनमें से एक लड़की यही समझ रही होती है कि वासु इसको देख रहा है। दूसरी लड़की कहने लगती है, नहीं नहीं, वासु ऐसा लड़का नहीं है, वो हमेशा पढ़ाई पर ध्यान देता रहता है, किसी भी लड़की को आंख उठाकर भी नहीं देखता। 10th क्लास में टॉपर है वो। काफी सारी लड़कियां इसको लाइन मारती थी लेकिन किसी को भी भाव नहीं दिया। अब उन दोनों लड़कियों की बातें कुमारी सुनती रहती है। तब जाके कुमारी वासु को ऑब्जर्व करती है, मतलब वासु इसके नजरिए में आता है। दूसरे दिन से कॉलेज में जब भी कुमारी को वासु नजर आता, पहले यही हाय हेलो बोलती रहती है। धीरे धीरे इन दोनों की दोस्ती बढ़ने लगती है। खैर जब भी कुमारी बस स्टॉप पर आती, काफी सारे लड़के इसको लाइन मारते रहते हैं। इन लड़कों में से एक कार वाला बंदा भी होता है, लेकिन कुमारी इसको भी इतना भाव नहीं देती। उसी रात कुमारी जब अपने कमरे में सो रही होती है तो कुमारी के घर एक बंदा आता है। एक्चुअली कुमारी के घर में इसका फादर नहीं होता, सिर्फ इसकी माँ और ये रहती है। और इस आदमी को देखकर ऐसा लगता है कि शायद कुमारी की माँ इसकी दूसरी बीवी है, या तो फिर कुमारी की माँ इस बंदे के साथ रिलेशनशिप में है। मतलब मूवी में ढंग से बताया नहीं गया। जब कुमारी की माँ से मिलने के लिए ये बंदा आते जाते रहता है। सुबह होने के बाद कुमारी की माँ कुमारी के हाथ में चाय देते हुए कहने लगती है कि जाओ बेटा, जाके अंकल को देकर आओ। लेकिन कुमारी साफ मना करने लगती है। मतलब ऐसा लगता है कि कुमारी इस बंदे से नफरत करती रहती है। बाद में कुमारी बस पकड़ने के लिए बस स्टॉप पर जाती है। तभी कुमारी के पास बाइक में एक बंदा आकर इसे बात करने की कोशिश करने लगता है। पूछने लगता है कि कुमारी क्यों तुम मुझे इग्नोर कर रही हो? लेकिन कुमारी इस लड़के से बात ही नहीं करती, फटाफट से साइड में आ जाती है। बाद में कुमारी अपने फ्रेंड को एक टिफिन बॉक्स देते हुए कहने लगती है, क्या रे यार, तुम इस बॉक्स को वासु को दे दो और वासु से कहना कि सिर्फ वासु ही खाए, मुझे थोड़ा पेट में दर्द है, मैं वापस घर जा रही हूँ। खैर दूसरे स्टॉप पर वासु और उसके फ्रेंड्स बस में चढ़ते हैं तो वासु ये देखता है कि आज कुमारी नजर नहीं आ रही। सोचने लगता है कि शायद कॉलेज जल्दी चली गई होगी। कॉलेज में आता है तो वहाँ पर भी इसको नजर नहीं आती। थोड़ी देर के बाद वो लड़की वासु के पास आकर कैरी देते हुए कहने लगती है कि कुमारी आज कॉलेज पर नहीं आई, उसने कहा था कि उसकी तबीयत खराब है, और हाँ वासु, ये खाना सिर्फ तुमको ही खाना पड़ेगा, ऐसा कुमारी ने कहा। कॉलेज खत्म होने के बाद वासु कॉइन बॉक्स से कुमारी को कॉल करने लगता है। जब कुमारी फोन पिक करती है तो वासु कुमारी का हालचाल पूछने लगता है कि मैंने सुना है तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं, अब कैसा है कुमारी तुमको? कुमारी कहने लगती है, हाँ वासु, थोड़ा गर्ल्स प्रॉब्लम है। अब ये पागल वासु पूछने लगता है कि गर्ल्स की क्या प्रॉब्लम हो सकती है? तो कुमारी कहने लगती है, अरे बुद्धू, मुझे पीरियड्स है। अब यह सुनने के बाद वासु अंदर ही अंदर मुस्कुराने लगता है कि कुमारी इसको अपनी पर्सनल बातें भी शेयर करने लगी। खैर उसके बाद राजेश वासु के पास आकर कहने लगता है, क्या यार, कॉलेज की दीवार पर किसी ने कुमारी के बारे में बैड वर्ड्स लिखा, सारे लोग देखकर हंस रहे हैं। तो दीवार के पास जाकर देखने पर किसी ने दीवार के ऊपर कुमारी को गालियां देते रहता है, मतलब कुमारी के बारे में ऐसा लिखा होता है। अब कुमारी ये चीज ना देखे वासु फटाफट से एक पेपर लेकर इसको मिटाने लगता है। उसी वक्त यहाँ पर वो लड़का आता है जिसने दीवार पर ऐसी चीजें लिखी। ये लड़का और कोई नहीं, बस स्टॉप के पास अपनी बाइक लेकर कुमारी के पास आया था ना, वही लड़का होता है ये लड़का वासु से कहने लगता है कि उस कुमारी ने मेरा इस्तेमाल किया, उसकी सच्चाई सारे कॉलेज को पता लगनी चाहिए कि वो कैसी घटिया लड़की है। कुमारी के बारे में अनाप शनाप बातें सुनने के बाद वासु को गुस्सा आकर इस लड़के पर हाथ उठाता है। इन दोनों के बीच हाथापाई होने लगती है। तभी वहाँ पर कोई मैडम आने की वजह से ये दोनों चुपचाप हो जाते हैं। हर एक दिन संडे होने की वजह से लक्ष्मी वासु के घर पर आकर वासु को राजेश के घर पर ले जाने लगता है
कहने लगता है कि राजेश के घर में उसके माँ बाप नहीं है और मैं डीवीडी प्लेयर लाया हूँ, हम उसके घर में जाकर वो वाली मूवीज देखेंगे। वासु कहने लगता है नहीं नहीं यार, मेरा मन नहीं है, तुम दोनों ही देखो। लक्ष्मी कहने लगता है अरे ये सब कुछ मैंने तुम्हारे लिए सेटअप किया ताकि तुम्हारा मूड ठीक हो और तुम ही मना कर रहे हो, चुपचाप से चलो मेरे साथ। इस तरह से ये तीनों राजेश के घर में बैठकर दरवाजा बंद करके सिगरेट पीते हुए वो वाली वीडियोस देखते रहते हैं। उसी वक्त घर के बाहर राजेश के माँ बाप आते हैं। मतलब गए थे ये दोनों शादी पर, लेकिन दुल्हन किसी के साथ भाग गई। राजेश के माँ बाप दरवाजा ओपन करके इन तीनों का कारनामा अपनी आंखों से देखकर इन तीनों को बहुत डांटने लगते हैं। लक्ष्मी और वासु तो भाग निकलते हैं, लेकिन राजेश की बहुत पिटाई होती है। दूसरे दिन वासु दोबारा कॉलेज की दीवार पर कुमारी का नाम देखता है कि किसी ने कुमारी का नाम अपने नाम के साथ लिखा। सीन प्रेजेंट डे पर शिफ्ट होता है। मतलब वही वासु साइकिल पर जा रहा होता है, अपने बारे में बताते रहता है और उसी तरह वासु ये सोच रहा है कि शायद कुमारी का दूसरा बॉयफ्रेंड है। बिना ये बात जाने वासु कुमारी से प्यार कर बैठा। वासु ठान लेता है कि अब ये प्यार व्यार छोड़ के अच्छे से पढ़ाई करेगा, लेकिन कैसे जीऊं मैं, कुमारी को कैसे भूल पाऊं। इस तरह से वासु दूसरे दिन से कुमारी से दूर रहने लगता है। अगर कुमारी वासु से बात भी करती है तो वासु कुमारी से बात ही नहीं करता, बस वहाँ से उठ के चला जाता है। फाइनली एक दिन कुमारी वासु के पास आकर ही बात पूछने लगती है कि मैं तुमको एक हफ्ते से ऑब्जर्व कर रही हूँ, तुम मुझसे ढंग से बात ही नहीं कर रहे हो, आखिरकार क्या हुआ? गलती मेरी ही है, मैंने ही तुमको अपना बेस्ट फ्रेंड माना। वासु कहने लगता है देखो कुमारी, वो नवीन अच्छा लड़का नहीं है, मैंने सुना है तुम और वो नवीन रिलेशनशिप में है, सारे कॉलेज इसी के बारे में डिस्कस कर रही है। कुमारी कहने लगती है अरे ओ पागल, किसने कहा कि मैं नवीन से प्यार करती हूँ? वो मेरा सीनियर है, एक दिन उसने मुझे हाय कहा, मैंने भी उससे जवाब में हाय कहा, उसके बाद से वो मुझे पीछे पड़ गया। जब मैं उसको इग्नोर करने लगी तो सारी कॉलेज में मेरा नाम बदनाम करने लगा। अपने फ्रेंड से यही कहा था कि मैं उससे प्यार कर रही हूँ। कॉलेज की दीवारों पर भी मेरा ही नाम लिखने लगा वो अपने साथ। यही बात मैं तुमको बताने की कोशिश कर रही थी, लेकिन तुम तो मुझसे बात ही नहीं कर रहे, तुम मेरे बेस्ट फ्रेंड हो वासु। ऐसा कहते हुए कुमारी वासु को हल्के से हक करने लगती है। दूसरे सीन में वासु की माँ और दूसरी औरत तालाब के पास कपड़े धो रहे होते हैं तो अचानक से वासु की माँ के पेट में दर्द होने लगता है। वो औरत वासु की माँ को डांटने लगती है कि मैंने तुमको कितनी बार कहा कि एक बार हॉस्पिटल जाकर आओ, लेकिन तुम तो सुनती ही नहीं। दूसरे दिन कॉलेज में वासु कुमारी को साइड में बुलाकर से सॉरी कहने लगता है कि खामखा मैंने तुम्हारे बारे में बुरा सोचा। कुमारी कहने लगती है अरे वासु छोड़ो ना, तुमने मुझे समझा यही काफी है। बचपन में ही मेरे पापा इस दुनिया से चल बसे और जो कोई भी लड़का मेरे साथ अच्छे से बिहेव करता है, अच्छे से बात करता है, तो मैं भी उसके साथ क्लोज हो जाती हूँ। लेकिन उल्टा वो लड़के मेरे बारे में बुरी बातें बताते रहते हैं। क्या सच में मैं इतनी बुरी हूँ वासु? वासु कहने लगता है नहीं कुमारी, तुम तो बहुत ही अच्छी लड़की हो, बहुत ही प्यारी, साफ दिल की। अब इसी बातों में वासु बेवड़ा कुमारी के गाल पर पप्पी कर देता है। कुमारी फटाक से वहाँ से चली जाती है। खैर उसी रात गांव का एक बंदा वासु के घर पर आकर वासु के फादर को बहुत बुरी तरह से मारने पीटने लगता है, क्योंकि वासु के फादर ने दारू पीने के लिए मुर्गियों को चुराया। वो बंदा जाने के बाद वासु का फादर अपना सारा गुस्सा वासु की माँ पर दिखाने लगता है। वासु को गुस्सा आकर अपने पापा को ही एक छापड़ लगाने लगता है। ये देखकर वासु की माँ वासु को एक छापड़ लगाती है, डांटने लगती है कि वो तुम्हारे पापा है और तुम अपने पापा पर ही हाथ उठाने लगे। तो वासु दुखी होकर लक्ष्मी के घर पर आता है। बातों में वासु आज जो हुआ वो लक्ष्मी को बताने लगता है कि आज मैंने कॉलेज में कुमारी को किस किया, पता नहीं कुमारी मेरे बारे में क्या सोच रही है, अब मैं अपना चेहरा कुमारी को कैसे दिखाऊं। लक्ष्मी शॉक में रहकर पूछने लगता है अरे यार ये कैसे कर दिया तुमने, कल ही जाकर उसे सॉरी बोल दो। दूसरे दिन कुमारी को वासु नजर ही नहीं आता, ना बस स्टॉप पर, ना बस में, ना कॉलेज में। डर के मारे कहीं पर छुपा रहता है वो। फाइनली कुमारी वासु को ढूंढ ही लेती है, लाइब्रेरी में बैठा होता है। कुमारी को देखकर पहले तो वासु इसे सॉरी कहने लगता है कि माफ कर दो कुमारी, मुझे ऐसा करना नहीं चाहिए था, पता नहीं उस वक्त मुझे क्या हो गया था। कुमारी कहने लगती है कि मैं भी तुमसे दूर होने की कोशिश की, लेकिन बिना तुमसे बात किए मैं नहीं रह पाई। लगता है वासु मैं तुमसे प्यार करने लगी हूँ। ऐसा कहते हुए कुमारी इसकी पप्पी इसको ही लौटा देती है। कॉलेज खत्म होने के बाद बस स्टॉप पर वासु अपने दोनों दोस्तों को इसके बारे में बताने लगता है कि कुमारी भी मुझसे प्यार करती है, लेकिन इसके दोनों दोस्त इसकी बातों पर यकीन नहीं करते। दूसरी तरफ वासु की घर की पड़ोसन वासु की माँ को लेकर हॉस्पिटल पर जाने लगती है। वासु की माँ उस डॉक्टर से कहने लगती है कि मुझे 2 साल से ऐसा पेट में दर्द आते रहता है। चेकअप वगैरह करके डॉक्टर वासु की माँ से कहने लगती है कि तुम्हारे बच्चेदानी में कुछ प्रॉब्लम है, ऑपरेशन करना पड़ेगा। ऑपरेशन के लिए 25,000 तक खर्चा आएगा, पैसे रेडी कर लो, ऑपरेशन कर देंगे हम।
हॉस्पिटल से बाहर आने के बाद वासु की माँ अपनी पड़ोसन से रोते हुए यही बात कहने लगती है कि अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरे बेटे का देखरेख कौन करेगा। मुझे मेरी नहीं मेरे बेटे की फिक्र है दीदी। मेरा पति तो दिन भर पीकर टल्ली रहता है और वासु मेरा एक लौता बेटा। दूसरी तरफ वासु और कुमारी की लव जर्नी चलती रहती है। एक दूसरे से बहुत प्यार करते रहते हैं। खैर एक दिन जब बस में ट्रैवल कर रहे होते हैं, वासु कुमारी को इशारों से अपने पास बुलाने लगता है, मतलब इसके बगल में बैठने के लिए कहता है, लेकिन कुमारी मुस्कुराते हुए मना करने लगती है। यह देखकर राजेश वासु का मजाक उड़ाने लगता है, अरे यार तुमने तो कहा था कि कुमारी तुमसे बहुत प्यार करती है, लेकिन बुलाने पर वो तुम्हारे पास नहीं आई। अब इसी बात को लेकर वासु कुमारी से नाराज होता है। कुमारी वासु को पप्पियां शप्पियां करते हुए इसको मनाने की कोशिश करने लगती है। वासु कहने लगता है कि मेरे फ्रेंड्स यही समझ रहे हैं कि तुम मुझसे प्यार नहीं करती। वो मेरे बेस्ट फ्रेंड्स हैं, उनको नहीं बताऊं तो किसको बताऊंगा। कुमारी कहने लगती है कि प्रॉब्लम तुमको नहीं मुझे होगी। पहले से ही कॉलेज में मेरे बारे में बैड थिंग्स लिख रहे हैं। अगर किसी ने मुझे तुम्हारे बगल में देख लिया तो बात का पतंगड़ बन जाएगा। सो इसी बात को लेकर इन दोनों के बीच छोटा सा झगड़ा होने लगता है। दूसरी तरफ वासु की माँ और उसकी पड़ोसन अपने घर के कागज किसी दूसरे बंदे के पास गिरवी पर रखकर थोड़े पैसे ब्याज पर लेते हैं। वासु की माँ इन पैसों को बीरवे में कोने में छुपा कर रखती है, क्योंकि अगर इसका पति देख लेगा तो सारे पैसे दारू में उड़ा देगा। खैर उसी रात वासु रुपए वाले डब्बे से कुमारी को कॉल करने लगता है, बहुत सॉरी बोलने लगता है। कुमारी कहने लगती है कि मुझे पता है वासु, तुम सारे लड़के एक जैसे ही हो। अगर लड़कियां तुम्हारी बात नहीं मानेंगे तो ऐसा समझते हो कि हम तुमसे प्यार ही नहीं करते। अब इसी बातों में कुमारी वासु को माफ भी कर देती है। थोड़ी बहुत रोमांटिक सी बातें चलने लगती है। दूसरे दिन कॉलेज खत्म होने के बाद कुमारी फटाफट से बस स्टॉप पर जाने लगती है। वासु कुमारी से रिक्वेस्ट करने लगता है कि कुमारी एक बार मैं तुमको अपनी साइकिल में ड्रॉप करूंगा, प्लीज तुम अपने चेहरे पर कपड़ा बांध दो, किसी को कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो कुमारी भी वासु को एक मौका देने लगती है, लेकिन शॉकिंगली वासु की साइकिल पंचर हो चुकी होती है। ये देखकर कुमारी गुस्से से वहाँ से जाने लगती है कि नहीं बाबा नहीं, मैं तुम्हारी साइकिल में नहीं आऊंगी, लोग क्या सोचेंगे, तुम्हारी खटारा साइकिल तुम्हारे पास ही रखो। बाद में वासु साइकिल शॉप पर आकर अपनी साइकिल की पंचर डलवाने लगता है। उसी जगह पर एक बाइक होती है। दुकान वाले बंदे से पूछने लगता है कि वो बाइक कितने की है, तो दुकान वाला बंदा कहने लगता है कि लास्ट 15,000 रुपए। वासु एक राइस मिल में जाकर वहाँ के ओनर से 15,000 रुपए मांगने लगता है। मतलब वासु जब जब यहाँ पर आकर काम करते रहता है, रिक्वेस्ट करने लगता है कि मैं तुम्हारे सारे पैसे चुका दूंगा। तो वो बंदा वासु को 15,000 रुपए दे देता है। उसी वक्त वासु वो बाइक खरीद लेता है। कॉलेज में वासु को खुश हुआ देख कुमारी वासु से पूछने पर वासु यही बात कहने लगता है कि कुमारी मैंने तुम्हारे लिए बाइक खरीद ली, अब मैं रोज तुमको पिक एंड ड्रॉप करूंगा। कुमारी कहने लगती है कि वासु क्या तुम पागल हो, ये सारी चीजें मुझे पसंद नहीं, प्लीज मुझे फोर्स मत करो, मैं बस में ही ट्रैवल करूंगी। लो डूब गए 15,000 बेचारे के। उसके बाद जब कुमारी बस स्टॉप पर होती है तो वो कार वाला बंदा कुमारी को गिफ्ट देने लगता है, क्योंकि कल कुमारी का बर्थडे है। और शॉकिंगली कुमारी उस बंदे से वो गिफ्ट ले लेती है। और ये चीज वासु और इसके दोनों फ्रेंड्स देखकर शॉक में रह जाते हैं कि कुमारी उस बंदे से क्यों बात कर रही है। दूसरे दिन कॉलेज में वासु कुमारी से इसी के बारे में पूछने लगता है कि कल तुम उस बंदे से क्यों बात कर रही थी। कुमारी कहने लगती है, अरे वो बंदा वो मेरा बहुत बड़ा फैन है, मैंने बहुत मना किया गिफ्ट लेने से। मतलब इस तरह से वासु से झूठ कहने लगती है। इसी बात को लेकर इन दोनों के बीच झगड़ा होने लगता है। कुमारी उल्टा वासु पर ब्लेम करने लगती है कि वासु इस पर शक कर रहा है, तुम एक साइको की तरह बिहेव कर रहे हो, हर बात कोई ना कोई इल्जाम मुझ पर लगाते हो और दोबारा मुझे सॉरी बोलते हो, अब हमको दूर रहना पड़ेगा वासु। वासु गुस्से में आकर कॉलेज की दीवार पर इसका और कुमारी का नाम लिखते रहता है कि कुमारी लव्स वासु। तभी इसके दोनों दोस्त आकर वासु को रोकने लगते हैं, क्या तुम पागल हो चुके हो, तुम भी दूसरे लड़कों की तरह बिहेव कर रहे हो। वासु कहने लगता है कि कुमारी सिर्फ मेरी है, मैं उसे प्यार करता हूँ, हमेशा से हमारे बीच ऐसा ही होता है, मैं ही हमेशा कुमारी को हट करता हूँ। दूसरे दिन से वासु कुमारी के पास आकर बहुत माफी मांगने लगता है कि गलती मेरी है, मैं ही तुम पर खामखा शक करने लगा। लेकिन कुमारी वासु से बात ही नहीं कर रही होती, न फोन में न डायरेक्ट। लेकिन एक दिन वासु शॉकिंगली ये देखता है कि कुमारी कॉलेज बंक करके उस कार वाले बंदे के साथ बाहर जा रही है। वासु फटाफट से कुमारी के फ्रेंड के पास आकर यही बात पूछने लगता है कि कुमारी और उस कार वाले के बीच क्या चल रहा है। वो लड़की कहने लगती है, मुझे पता नहीं वासु, लेकिन तुमको याद है ना, एक दिन कुमारी ने तुम्हारे लिए टिफिन भेजा था, उस दिन वो कॉलेज पर नहीं आई थी। उस दिन मैंने कुमारी को उस कार वाले बंदे के साथ देखा था उसकी गाड़ी में। और वो बात जब नवीन को पता चली तो नवीन कॉलेज की दीवार पर कुमारी के बारे में अनाप शनाप बातें लिखा। मैंने सुना है कि कुमारी उस नवीन से भी प्यार करती थी, बाद में उसको छोड़ दिया। ये सच्चाई सुनने के बाद वासु के तो होश ही उड़ जाते हैं, बेचारे का दिल टूट जाता है।
बस स्टॉप पर आने के बाद वासु अपने दोनों फ्रेंड से कुमारी के बारे में बताने लगता है। लेकिन इतना होने के बावजूद भी वासु यही समझ रहा होता है कि कुमारी बहुत ही अच्छी लड़की है, उस लड़के ने ही कुमारी को भटकाया होगा। वासु के दोनों फ्रेंड्स वासु को समझाने लगते हैं कि मासूम वो नहीं तुम हो, उसने तुम्हारा इस्तेमाल किया, प्यार करने का नाटक किया तुम्हारे साथ। वासु कहने लगता है कि उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, मैंने अपनी माँ से भी ज्यादा उससे प्यार किया, उसके बिना मैं नहीं रह सकता। ये देखो मैंने उसके बर्थडे पर एक गोल्ड रिंग भी खरीदा। ये देखकर राजेश पूछने लगता है कि इतने सारे पैसे तुम्हारे पास कैसे आए। वासु अपने दोस्तों से सच बताने लगता है कि घर में मेरी माँ के कुछ पैसे थे, उन्हीं में से थोड़े पैसे ले लिया। अरे बाद में मैं मेरी बात देखने से पहले वो पैसे रख दूंगा। राजेश वासु को बहुत डांटने लगता है कि दूध बेचकर तुम्हारी माँ पाई पाई जमा किया और तुमने उस लड़की के लिए ये सारी चीजें खरीदा। दूसरी तरफ जब वासु की माँ अपने पैसे देखती है तो डिब्बे में पैसे मौजूद नहीं होते, शॉक में रह जाती है बेचारी। दूसरी तरफ वासु के फादर के कुछ दोस्त वासु के फादर का मजाक उड़ाने लगते हैं कि मैंने सुना है कि तुम्हारे बेटे ने तुम पर हाथ उठाया। वासु के फादर को गुस्सा आकर वो तालाब में जाने लगता है आत्महत्या करने के लिए। सोचने लगता है कि अगर मैं मरूंगा तो सारे लोगों को मेरी कदर समझ में आएगी। तभी वासु के ही फादर का एक दोस्त इसको देखकर फटाफट से तालाब में जाकर इसको बचा लेता है। वासु के फादर को डांटते हुए इसको समझाने लगता है कि सारी गलती तुम्हारी ही है, अगर तुम अपने परिवार की देखरेख नहीं करोगे तो कौन करेगा। जो मर्द कमाता नहीं वो किसी लायक ही नहीं है। फॉर एग्जाम्पल मेरी बात ही ले लो, मैंने 2 शादियाँ की लेकिन दोनों बीवियों को खुश रख रहा हूँ कमाते हुए, किसी को भी शिकायत नहीं। प्लीज भाई ये दारू वारू पीना छोड़ दो, अच्छा सा काम करो, अपने बेटे को पढ़ाओ। मर्द कमाएगा तभी उसकी औरत और उसके बच्चे उसको इज्जत देंगे, प्यार करेंगे। इस तरह से वासु के फादर को थोड़े पैसे भी देने लगता है। वासु का फादर ठान लेता है कि ये कभी भी दारू नहीं पिएगा, अच्छा सा काम करेगा। खुशी के मौके पर चिकन लाता है घर पर। लेकिन वासु की माँ अपने पति पर टूट पड़ती है, मतलब यही सोचने लगती है कि इसके सारे पैसे इसी ने चुरा लिया दारू पीने के लिए। इस तरफ जब कुमारी मंदिर में होती है तो वासु कुमारी के पास आकर वो गोल्ड रिंग गिफ्ट करने लगता है। कुमारी फटाक से मना कर देती है कि मुझे नहीं चाहिए। वासु बहुत ही मासूम तरीके से कुमारी से पूछने लगता है क्या तुम मुझे छोड़ रही हो, क्या तुम मुझे धोखा दे रही हो। मैंने सब कुछ देख लिया कुमारी, तुम उस कार वाले बंदे के साथ जा रही थी। कुमारी कहने लगती है वो मैं नहीं हूँ। अरे इसकी जात का बेवड़ी साली, तू नहीं तो तेरा भूत गया था भरोसे वाली। कुमारी कहने लगती है कि वो मेरे साथ कुछ बात करना चाहता था इसीलिए मैं उसके साथ गई, उसके और मेरे बीच कुछ नहीं है। वाह रे पतिव्रता औरत। कुमारी कहने लगती है कि वैसे भी ये सब कुछ मैं तुमको क्यों बताऊं। वासु कहने लगता है अरे कुमारी हम दोनों एक दूसरे से प्यार कर रहे हैं। कुमारी कहने लगती है मुझे किसी का प्यार नहीं चाहिए। वासु कहने लगता है हाँ अब मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ पता लग गया, तुम एक नहीं बल्कि 3 बॉयफ्रेंड्स मेंटेन कर रही हो, तुम एक छी हो रा हो। कुमारी कहने लगती है हाँ मैं ऐसी ही हूँ, मैं छी हूँ रा हूँ, बस मुझे छोड़ दो। लेकिन ये बेवड़ा वासु दोबारा कुमारी को सॉरी बोलते हुए उसके पैरों के नीचे गिर जाता है कि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता कुमारी, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, एक पल भी तुम्हारे बगैर गुजारा नहीं जाता, अगर तुमने मना कर दिया तो मैं मर जाऊंगा। कुमारी कहने लगती है हाँ पहली फुर्सत में वो काम करो, मैं ही वो पहली इंसान बनूंगी जो तुम्हारी मौत पर खुशियाँ मनाऊंगी। बाद में वासु अपने बाइक में रोता हुआ कुमारी को ही याद करते हुए अपने घर जाने लगता है। कुमारी के साथ बिताए हुए वो पल, वो प्यार, क्या वो सब कुछ प्यार नहीं था? ऐसे कैसे कुमारी मुझे धोखा दे सकती है? वासु किसी जगह पर आकर कुमारी की ही फोटो देखते हुए और भी बहुत दुखी होने लगता है। अब उसी जगह पर एक चूहे मारने वाली दवा होती है, वासु उस दवाई को पी लेता है। तभी आसपास के लोग वासु को देखकर फटाफट से इसको हॉस्पिटल पहुंचाते हैं। थोड़ी देर के बाद वासु के दोनों फ्रेंड्स को ये बात पता होने पर फटाफट से वो हॉस्पिटल भागे चले आते हैं। वासु ठीक ठाक ही होता है। बेवड़ा साला कहीं का मरने चला एक लड़की के लिए। वासु के पास ही इसकी माँ रोते हुए बैठी रहती है। वासु के फ्रेंड्स से पूछने पर ये दोनों वासु की माँ से झूठ कहने लगते हैं कि एग्जाम्स के लिए इसने सही से प्रिपरेशन नहीं की, इसीलिए आत्महत्या करने का सोचा, मतलब कुमारी के बारे में नहीं बताते। खैर थोड़ी देर के बाद वासु को डिस्चार्ज कर दिया जाता है। बगल वाले आंटी वासु को समझाने लगती है कि तुम पढ़ाई छोड़ दो तो भी सही है बेटा, बस तुम अपनी माँ का ख्याल रखना। बाद में वासु अपने बाइक को देखकर बहुत गुस्सा आता है, सोच लेता है कि इस बाइक को जला देगा, लेकिन जलाता नहीं। वो फटाफट से अपनी कॉलेज पर आकर दीवार पर इसने अपनी और कुमारी की नाम लिखे थे ना, पेट्रोल डालकर इस दीवार को जलाने लगता है। वासु सोच लेता है कि आज के बाद से ये कुमारी को भूल जाएगा, बस पढ़ाई पर ही ध्यान रखेगा। कुमारी मेरे लिए एक बुरा ख्वाब है बस।
जब वासु वापस अपने घर पर आता है तो पता चलता है कि इसकी माँ इस दुनिया से चल बसी। मतलब जल्दी ऑपरेशन ना करवाने की वजह से बेचारी की मौत हो जाती है। वो पड़ोसन बगल वाली आंटी रोते हुए वासु को यही बात कहने लगती है कि कुछ दिनों के बाद वासु की माँ का ऑपरेशन होने वाला था। इसने पाई पाई इकट्ठा करके पैसे जमा किया था, लेकिन इसका पति वो पैसे चुराकर दारू में उड़ा दिया। ये सुनने के बाद वासु के तो होश ही उड़ जाते हैं। मतलब अब तक वासु को पता नहीं था कि इसकी माँ का ऑपरेशन होने वाला था। इसकी माँ ने पैसे कर्जे पर लिया था। रोते हुए अपनी माँ के पास आकर यही कहने लगता है कि माँ उठो माँ, अब मैं आ चुका हूँ, मैं तुम्हारा ध्यान रखूंगा माँ, अच्छे से पढ़ाई करूंगा, तुम्हारी हर एक बात मानूंगा। माँ प्लीज एक बार मुझे देखो ना, मैंने ही अपनी माँ को मार दिया, उठो माँ। इसी इमोशनल सीन के साथ ये मूवी यहाँ पर दी एंड होती है। तो मूवी कैसे लगी कमेंट करके बताना जरूर। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून।